Yine şunu bozan Bozak yalnız aslında kalçıyor. आप सब भाइयों का शुक्रिया कि आप यहाँ आज शॉर्ट नोट पे आज यहाँ आए। आज हमारे साथ जो यहाँ पे बात करने के लिए जो हमारे साथ बैठे हैं हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन अता ठाकुर साहब, उनके साथ जो है हमारे नेशनल काउंसिल मेंबर जो है आरिफ साहब, और मेरे जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं श्रीनगर जो है इंजीनियर एजा साहब। तो मैं अल्ताफ साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें। शुक्रिया साजिद साहब। दोस्तों, इस गर्मी में एहसास है हमें बाहर इस टेंट के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गर्मी भी है, आप भी लगभग आधे घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि कल हम सब ने सुना कि जम्मू कश्मीर को लेके, खासकर कश्मीर को लेके देश के प्रधानमंत्री और देश के रोड मंत्री जनाब नितिन गडकरी ने ये बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स है उनको अप्रूव कर दिया। यहाँ के लोगों की वो गिरीना डिमांड थी, आप करना देखिए, आप शिपियन देखिए, इन लोगों की बहुत लॉन्ग पेंडिंग ये डिमांड थी कि ये जो दो महत्वपूर्ण इलाके हैं आप करना लीजिए। स्ट्रेटेजिक हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंस उस खत्ते की है क्योंकि एक बॉर्डर एरिया है। उसके साथ साथ शिपियन का भी देखिए, राजौरी और जम्मू के साथ कनेक्ट होती है। बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि वहाँ टनलें दी जाए, लेकिन कल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक दिन था जब डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनकी अनाउंसमेंट हुई है, वो चाहे साधना टनल हो, चाहे वो पीर की गली टनल हो जो शिपियन में पड़ती है। 10,637 करोड़ अप्रूव किए गए हैं इन प्रोजेक्टों के लिए। उसमें अगर हम देखें जो साधना टनल है और जो बबल रोड की टनल है, एक के लिए 3,830 करोड़ और दूसरी टनल के लिए 3,300 करोड़ अप्रूव किए गए हैं। उसके साथ साथ आप देखिए श्रीनगर में बहुत ज्यादा कंजेशन रहती थी और श्रीनगर का जो ट्रैफिक सिस्टम था जैमिंग रहती थी, लोगों को मुश्किलात होती थी, खासकर जब हम लाल चौक से पायमपुरा की तरफ निकलते थे तो उसके लिए भी एक फ्लाईओवर अप्रूव किया गया है। उसके साथ साथ हमारा जो टूरिस्ट प्लेस है जहां करोड़ों की लोग घूमने आते हैं, देश विदेश से लोग वहां घूमने आते हैं, वो गुलमर्ग है। वहां नारबल से मागाम तक जो ट्रैफिक कंजेशन रहती है उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वहां भी टनल एक दे दी गई है। शिपियन का जो मशहूर रमियारा नाला है उस पर भी 99 करोड़ लागत से एक 4 लेन एक नया पुल तामीर किया जाएगा। और उसके साथ साथ कुपवारा का एक रोड है, उसके लिए 71 करोड़ रुपए जो उसकी अलॉटमेंट की गई है उसको अप्रूव किया गया है। बेसिकली 2014 के बाद अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर का विकास और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को 4 चांद लगाया। बड़ी बड़ी टनलें, बड़ी बड़ी सड़कें, एम्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, IITs, एक सनती इनकलाब जम्मू कश्मीर को 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने दिलवा दिया। और जम्मू कश्मीर जो 70 साल से इस इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित था, नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वो कमिटमेंट कि मुझे जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर, विकसित जम्मू कश्मीर बनाना है, उस पहल को आगे चल लेते हुए उन्होंने इसी साल जोजिला टनल का भी इब्तिदा किया जो लद्दाख के साथ हमें मिला थी। उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस को रखती है और उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी करना की टनल हो, चाहे हमारी पीर की गली की टनल हो, शिपियन इलाका हो या राजौरी के इलाका। 6 महीने ये कट रहता था पूरे कश्मीर से या करना, लेकिन अब
सिल्टें टनलें तामीर हो जाएंगी और ये 24/7 इसका ट्रैफिक चलेगा। आप नरेंद्र मोदी जी की वो कमिटमेंट देखिए कि जम्मू कश्मीर को विकसित जम्मू कश्मीर हो, नया जम्मू कश्मीर का रूप जो इन्होंने दे दिया है। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा जानता है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में नरेंद्र मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम शुक्रिया करते हैं देश के रोड मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी ने, जिन्होंने श्रीनगर जम्मू हाईवे जो 14 घंटे का सफर था उसको महज 4.5 घंटे तक उन्होंने मौजूद रखा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मई के महीने में हुई, जब देश के प्रधानमंत्री कटरा आए और उन्होंने वंदे भारत का वहां जो इनॉग्रेशन की है। ये वंदे भारत एक ड्रीम ट्रेन है जो पूरे देश के लोगों को जम्मू कश्मीर के साथ कनेक्ट करेगी और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म और इकोनॉमी के लिए खासकर हार्टिकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उसके लिए एक इनकलाबी कदम होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार 24 टन चेरी माल गाड़ी के जरिए मुंबई तक 2 दिन में पहुंचाया गया और ये फिर कमिटमेंट की गई है कि और मालगाड़ियां चलेंगी जैसे ही एप्पल सीजन आएगा, ताकि जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर जिसकी रीढ़ की हड्डी हार्टिकल्चर है, जिसकी रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है, इस प्रोडक्ट को देश तक पहुंचाया जाएगा। ताकि जम्मू कश्मीर के किसानों जब सड़क की हालत कभी खराब होती थी, बसिया आती थी या मौसम के मार की वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते थे, तो हमारा माल जो है वो सड़क पर चल जाता था। इसका भी उन्होंने सोल्यूशन निकालकर जम्मू कश्मीर की तरक्की को रफ्तार देने के लिए, जम्मू कश्मीर की स्पीड को नए पंख देने के लिए उन्होंने वंदे भारत का जो इनॉग्रेशन की। इससे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म में बहुत बड़ा इनकलाब है। और सबसे बड़ा वक्त आप देखिए, उसकी टाइमिंग देखिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों खासकर कश्मीर के लोगों के लिए ईदी थी, ईद का गिफ्ट था। और पहलगाम अटैक के बाद जब पाकिस्तान कश्मीर को पैरालाइज करना चाहता था, कश्मीर की इकोनॉमी को पैरालाइज करना चाहता था, वंदे भारत का चलना, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका ट्रेन का चलना, ये एक मैसेज है देश के सारे लोगों के लिए। आइए कश्मीर घूमने आइए, मैंने आपका सफर भी आसान कर दिया, मैंने आपकी किराया भी कम कर दी। और आज आप देखेंगे इतने 26 हमारे शहरी शहीद होने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म की रिवाइज हो रहा। ये अपील थी देश के लोगों के लिए, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी की अपील का बहुत ज्यादा असर रहता है और अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। साथियों, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार करने के लिए अरबों खरबों रुपए का स्टार्टअप इंडिया के तहत लोन्स देना, इसका भी एक यही मकसद था कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पिछले 70 साल से बढ़ती जा रही थी। क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप देखेंगे सबसे बड़े जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो 370 खत्म होने के बाद ही जम्मू कश्मीर को मिले। और जम्मू कश्मीर के आम नागरिक और जम्मू कश्मीर के जो शहरी है उनको अमन भी मिला, उनको शांति भी मिली, उनको विकास भी मिला, उनको डेवलपमेंट मिली। और उनकी जो कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर को एक मॉडल स्टेट बनाने की, जम्मू कश्मीर को एक विकसित स्टेट बनाने की, वो भी बहुत जल्द पूरा होगी। आज जल्दी में आपको बुलाया, इसलिए बुलाया गया था कि हम देश के प्रधानमंत्री और देश के रोड मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि करना के लोगों की जो डिमांड थी, जिसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, या शुपियन के लोगों की जो बड़ी स्ट्रगल की, उन्होंने वो दोनों टल्ले अप्रूव करके उन लोगों को तोहफा दिया। लेकिन एक बदकिस्मती की बात है कि कुछ ऐसे वन मैन पार्टी जो एक आदमी पर पार्टी मुश्तमिल है, वो एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, जिन पार्टी के पास कोई एमएलए नहीं है, जिन पार्टी के पास कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो भी कहते हैं कि ये टनल हमने कर दी। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, देश में गवर्नमेंट चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और वजीर आज़म साहब जनाब नरेंद्र मोदी जी है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने ये टनल कैसे दी? और आपने जो इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट इसके लिए खर्च होने जा रहा है, ये अमाउंट आपने कहां से दी? मुझे ये कहने में शर्म महसूस आती है कि अपना क्रेडिट, और क्या इन लोगों ने कश्मीरियों को गवार समझा है, कश्मीरियों को इनके बेवकूफ समझा है कि स्टेटमेंट देकर ये कह रहे कि ये हमने किया। मैं उन वन मैन आर्मी जो पार्टियां हैं
उनसे ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ, क्रेडिट लेना बंद कर दीजिए। अगर आपके बस में होता तो आप कल कहते हैं कि ये जो वंदे भारत ट्रेन चली वो हमने चलाई। ये सारा क्रेडिट अगर जाता है वो देश के प्रधानमंत्री को जाता है, देश के गृह मंत्री को जाता है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट को जाता है। मैं आपकी ध्यान में दिलाऊं, हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह, हमारे एमएलसी अजय भारती जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना जी का बहुत बड़ा रोल इन टनलों को अप्रूव कराने में है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट का बहुत बड़ा रोल इन टनल्स को अप्रूव कराने में है। मैं उन पार्टियों से गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करके ये प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए। कश्मीरी जानता है, कश्मीर जानता है ये प्रोजेक्ट किसने दिए, ये प्रोजेक्ट किसने अप्रूव कर दिए, इस प्रोजेक्ट में जो रुपया आने वाला है वो कौन देने वाला है। वन मैन पार्टी का जो ये क्रेडिट लेने का जो ये सिलसिला चला है, उनसे गुजारिश करता हूँ वो बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए।